अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक की ज़ात आप लोगों को हमेशा ऐसे अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सलामत रखे, खुश रखे। ऐसे दिन आपको पाकिस्तान रोज़ दिखाए, जहाँ पर बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारी तकालीफ, वहाँ पे बहुत सारी खुशियाँ। और खुदा की ज़ात पाकिस्तान को इन खुशियों को पाकिस्तान की इन खुशियों को नज़र बद से बचाए। गुज़ारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें और अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। हमेशा सुनते थे पाकिस्तान कलमे के नाम पर बना है। क्यों बना है कलमे के नाम पर? ये तो वजह शायद 565 दफ़ा हम सुन चुके होंगे। जो आज वजह हमें मिली है, वो बड़ी कमाल की वजह है कि ये वजह थी कि पाकिस्तान बना था। पाकिस्तान बनेगा और एक बहादुर फ़ौज बनाएगा, जिसके ज़ुम्मे मक्का और मदीना की हिफ़ाज़त लगेगी। इसलिए पाकिस्तान बना था। इसलिए कहते थे कि पाकिस्तान जो है वो इस्लाम के नाम पर बना है। पूरी दुनिया में 57 मुल्क हैं और इसके अलावा 200 समथिंग मुल्क हैं, लेकिन मक्का और मदीना की हिफाजत के लिए अगर चुना गया तो सोने पाकिस्तान को, अगर चुना गया तो सोने पाकिस्तान की बहादुर अफवाज को। कि खुदा ना करे, खुदा ना करे, खुदा ना करे कि कोई भी नज़र सऊदी अरब की तरफ उठे तो उसकी हिफाजत पाकिस्तान करेगा। और इसी तरह पाकिस्तान की तरफ कोई मैली नज़र से देखेगा तो उसको सऊदी अरब पर हमला तस्वर किया जाएगा। हिंदुस्तान अगर पाकिस्तान की तरफ मैली नज़र देखता है और ऐसा कोई भी कदम उठाता है तो उसको सऊदी अरब के खिलाफ समझा जाएगा। तरीही कामयाबी हासिल की है पाकिस्तान ने। मार्का हक की फतूहात का समर मिलने का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक ऐसा मुआहदा हुआ है, दफ़ाई मुआहदा हुआ है, जो कि मेरे ख्याल में अ, दुनिया की तारीख में जो मुसलमान किसी मुल्क का दूसरे मुल्क से हुआ है, वो भी सऊदी अरब का, तो ये पहला ऐसा मंसूबा है जिसके तहत किसी भी एक मुल्क पर हमला दोनों मुल्कों पर तस्वर किया जाएगा। सादे अल्फाज में ये बताऊं तो अगर फर्ज किया कि पाकिस्तान पर हिंदुस्तान हमला कर देगा तो वो पाकिस्तान पर नहीं, पाकिस्तान और सऊदी अरब पर हमला करेगा। इससे पहले हमारे कुछ दोस्त ममालिक जिसमें तुर्की सरफहरिस्त था, आज़रबाईजान था, बहुत सारे ऐसे दूसरे ममालिक थे जो आपके साथ खड़े हो गए कि पाकिस्तान पर हमला हुआ है तो हम पर हुआ है। लेकिन लिखत पढ़त के साथ सऊदी अरब पहला वो मुल्क बन गया जिसके साथ ऐसा मुआहदा हुआ है कि किसी एक मुल्क पर हमला दोनों मुल्क पर हमला तस्वर किया जाएगा। ये माहिदा पाकिस्तान को खित्ते की अमन का ज़ामना बनाता है, साबित करता है। सिविल मिलिट्री क़यादत ने जैसे ही एक पेज पर तमाम सफारती और दफ़ाई महाज़ों को सर किया है, ये पाकिस्तान की तारीख में एक शानदार मिसाल है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक दफ़ाई माहिदा दोनों ममालिक के दरमियान 8 दहाइयों पर महीत तारीखी शराकत दारी ज़ाहिर करता है। पाकिस्तान का सिक्योरिटी तजर्बा, भरपूर दफ़ाई महारत और सऊदी अरब का हरमैन शरीफ का निगरान होना इस माहिदे को तारीखी अहमियत देता है। ये तय हो जाता है कि एक मुल्क पर हमला दोनों मुल्कों पर हमला तस्वर किया जाएगा। ये पाकिस्तान के लिए खित्ते में बहुत बड़ी कामयाबी है और इस कामयाबी से पाकिस्तान का दफ़ाई जो मज़ीद मजबूत होगा, भारत का खित्ते में तसल्लुत मज़ीद कम होगा, अजारादारी कम होगी। इस माहिदे की कामयाबी सिविल मिलिट्री सफारती जद्दोजहद, दफ़ाई मुहाज पर फील्ड मार्शल की जानदार शानदार विज़न का बड़ा हाथ है। वज़ीर-ए-आज़म को सऊदी अरब के तैयारों ने फ़ज़ा में जो प्रोटोकॉल दिया, हफ़ाज़ती उसमें जो लिया, अच्छा ये एक बड़ी मज़े की चीज़ है। शायद इससे पहले भी बहुत दफ़ा हुआ होगा, लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को इस तरह जो है वो अपने हिसार में लेना, ये मेरे ख़्याल में शायद मतलब देखा होगा। लेकिन ये वाला जो है वो हम अक्सर देखते हैं, सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कहीं जाते हैं तो उनको हिसार मिलता है। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जैसे ही सऊदी अरब की हदूद में दाखिल हुए, तो उनको एफ 15 सऊदी F-15 जो हैं उन्होंने अपने हिसार में ले लिया और वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने टावर में जो मैसेज जहाज़ के कॉकपिट से दिया, शुक्रिया अदा किया, जो ख़ादिमुल हरम शरीफ हैं किंग सुलेमान को उनका शुक्रिया अदा किया, उनसे वो मुखातिब हुए। फ़ज़ाओं में दोनों तरफ जब तैयारे उड़ रहे थे, ये खूबसूरत मंज़र मेरी और आपकी आँखों ने देखा और बड़ा ही कमाल का देखा। इंडिया के 7 तैयारे गिरने के बाद पाकिस्तान की इज़्ज़त और अहमियत दुनिया भर में बढ़ी है। हमारी फ़ौज ने दुश्मन को जिस तरह धूल चटाई है, वो एक तारीख़ है और वो तारीख़ हम नहीं बल्कि वो दुनिया हमारे साथ-साथ तारीख़ लिख रही है। कमाल की तारीख़ है। ऐसी तारीख़ है कि जो दोबारा जो है वो अगर लिखी जाएगी तो वो भी पाकिस्तान की तरफ से लिखी जाएगी। तो आज के बाद जिसको बड़ी तकलीफ़ हो रही थी, जो पिछली 2 से 3 तकरीरों में पाकिस्तान का नाम बार-बार ले रहा था और उसकी नज़र अगर कतर के बाद कहीं और थी, तो अब वो कदम उस तरफ नहीं उठेंगे। एक बात और भी याद रखिएगा,
अब पाकिस्तान अफ़वाज जो हैं वो ऑफ़िशियल जाके सऊदी अरब में बैठेंगे। जिस तरह बहुत सारी दुनिया के में दूसरे ममालिक में उनके एयर बेसेस होती हैं, तो इंशाअल्लाह मक्का और मदीना में हमारी एयर बेसेस होंगी, जहाँ पे पाकिस्तान के बहादुर शहीन हर वक़्त अपने इन पाक मकामात की हिफ़ाज़त के लिए तैयार बैठे होंगे। तो सलामत रहे पाकिस्तान, सलामत रहे सऊदी अरब, सलामत रहे पाकिस्तान सऊदी अरब की ये दोस्ती, ता क़यामत रहे। हमेशा से पाकिस्तान और सऊदी अरब जो दोस्त हैं, इनकी दोस्ती को किसी की नज़र न लगे। आज बड़े अच्छे दिन थे। पाकिस्तान एक मुश्किल तरीन फ़ैसले में था कि क्रिकेट के हवाले से क्या करना है? क्या मैच खेलना है या बायकॉट करना है? पाकिस्तान अपने फ़ैसले पर डटा रहा, तो बहादुर मोहसिन नकवी, जिसको बहुत सारी बातें की गई, आखिरी दम तक अपनी टीम नहीं लेके आया, जब तक उस अंपायर ने बाकायदा तौर पर मैनेजर से पाकिस्तानी आके टीम से माफ़ी नहीं माँगी। आईसीसी ने 14 सितंबर को मैच के दौरान कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की इंक्वायरी पर आमादगी का इजहार किया है। ख्याल रहे एशिया कप के मैच रेफरी की तब्दीली के मामले पर डेडलाइन में मुस्बत पेशरफ्त हुई है, और इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टीम के पीसीबी की जानब से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद यूएई के खिलाफ मैच जो है वो खेला है। पाकिस्तान और यूएई के दरमियान आज दुबई स्टेडियम मैच के मुताबिक जो है 7 बजे खेला जाना था, तहम मैच रेफरी की तब्दीली के बहस मैच जो है वो थोड़ा तखीर से शुरू हुआ, लेकिन शुरू भी हुआ, और ये खुशखबरी भी मिली कि पाकिस्तान ये मैच जीता भी। उधर से अरशद नदीम जो है वो भारत को जो है वो याद दिला रहा है, 7-0 के बाद 7 दफ़ा ही तुम्हारे उस बंदे को हराना है, जो अरशद नदीम के मद्दे मुकाबल आकर खड़ा होने की कोशिश करता। तो और दूसरी तरफ जैसे ही ये मुआहिदा हुआ, फ़िज़ा में जो त्यारे हैं, अब वो उठे, तो उसके बाद फिर आपने जो देखा वो भी आपके सामने था। ये पाकिस्तान में आज खुशियों का दिन था, हर लिहाज से कंप्लीट। जो कल का दिन गुज़रा है, खुशियों का दिन था। भारत को पाकिस्तान ने, अरशद नदीम ने लम्हा पाया। और दूसरी तरफ क्रिकेट में भारत को मोहसिन नकवी ने लम्हा पाया। अब ज़ाहिर है एक तरफ उस अंपायर के पीछे जो है वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड था, और दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एक बहुत ही शानदार जो कदम उठाया गया वो था नजम सेठी साहब, जो कि मोहसिन नकवी साहब के दोस्त हैं, पुराने दोस्त हैं, और उनके साथ रमीज़ राजा, जो कि दोनों साबिक चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रहे हैं, उनको बुलाना, उनको लाना, उनको साथ खड़ा, उनके साथ सलाह-मशवरा करना, मेरे ख़्याल में ये है वो चीज़ें हैं जो हमें आगे लेके चलनी चाहिए। दुश्मनियाँ बढ़ानी नहीं चाहिए, दुश्मनियाँ ख़त्म करनी चाहिए। तो मोहसिन नकवी साहब जिस तरह क्रिकेट बोर्ड को लेके चल रहे हैं, देखिए कामयाबी या नाकामी खेल का एक हिस्सा है। हमेशा नहीं जीतते और हमेशा हारते भी नहीं हैं। अगर आज हारे हैं तो कल जीते हैं, कल जीते हैं तो आज हारे हैं। खेल तो यही है। हिंदुस्तान के साथ खेलते वक़्त वाक़ई हमें एक दौरा पड़ता है, और वो पड़ना भी चाहिए। लेकिन मोहसिन नकवी साहब, सैल्यूट है आपको। जिस तरह आप लगे हुए हैं, अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो आपको इसका अजर भी देगी, और अल्लाह पाक आप जो कर रहे हैं, इस मेहनत का सिला जो है वो भी आपको मिलेगा और मिल रहा है। अच्छा जी, अब आ जाएँ ज़रा पंजाब की तरफ। मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं, हर गुज़रते दिन के साथ जिस तरह वो कामयाबी के पे कामयाबी हासिल कर रही हैं, उसका भी ज़िक्र ना किया जाए तो मेरे ख़्याल में ये बड़ी ज़्यादती होगी। मरियम नवाज़ पंजाब की हकीकी जो वारिस हैं, वो बनकर आई हैं। दीगर सूबों की तरह पंजाब को भकारी नहीं बनाना चाहती। किसी किस्म की कोई जो है वो बाहर से इमदाद नहीं लेना चाहती, और ना ही उस किस्म उन्होंने कोई इस किस्म का अभी तक किया है। बल्कि उन्होंने पिछले दिनों मियाँ वाली में बहुत कम लोगों ने उसको हाइलाइट किया हुआ का ज़ाहिर है, क्योंकि इस वक़्त सैलाब की वजह से हर खबर सैलाब के इर्द-गिर्द घूम रही है। बट मरियम नवाज़ ने ऐलान किया कि सैलाब आई है, आफ़त आई है, और उन्होंने कहा कि वो पंजाब हुकूमत किसी इमदाद या भीख नहीं माँगेगी, बल्कि अपने ओन पर पंजाब के लोगों को रिलीफ़ देगी, सैलाब मुतासरीन को कदमों पर खड़ा करेगी। उन्होंने कहा कि मैं नवाज़ शरीफ की बेटी हूँ, और नवाज़ शरीफ ने कशकोल तोड़ने का वादा किया था, और आज उस वादे को मैं एक बार फिर पूरा कर रही हूँ। पंजाब पर मुश्किल वक़्त है, सख्त वक़्त है, और डेफ़िनेट मिलियंस ऑफ लोग जो हैं घरों से बेघर हुए हैं, उनकी फसलें, जानवर और वो खुद बहुत बुरे हालात में हैं। लेकिन पंजाब की बेटी बगैर किसी मदद के, बगैर किसी दूसरे सूबे और मदद से मदद माँगे, जो है वो अपना इन लोगों को खड़ा करेगी। ये गैरत, जज़्बा, नज़रिया बहुत कम लीडरों में होता है, जो अपने अवाम को भिखारी बनाने के बजाय अपनी काबिलियत पर भरोसा रखते हैं। यहाँ इमरान खान होता तो इसको मौका मिल जाना था, चंदा इकट्ठा करने का माहिर था, इसने भाग-दौड़ शुरू कर देनी थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मरियम नवाज़ ने ऐसा नहीं किया। मरियम नवाज़ को देखा जाए तो वो अपने लोगों के लिए रोज़ाना कुछ ना कुछ कर रही होती हैं, सैलाब ज़दगान की मदद भी कर रही हैं, और आवाम को तरक्याती मंसूबे भी दे रही हैं। कुछ दिन पहले मियांवाली में थी, तो कल वज़ीराबाद में थी। इलेक्ट्रिक बसों का इफ्ताह किया। जहाँ वज़ीराबाद से गुजरांवाला के लिए जो बसें चली हैं, वज़ीराबाद से जो गुजरांवाला का किराया है, वो तकरीबन ₹175 बनता है, लेकिन मरियम नवाज़ ₹20 में
गुजरांवाला से वज़ीराबाद और वज़ीराबाद से गुजरांवाला में आने वाले लोगों को ये सहूलत फ़राहम कर रही है। आप देखें इलेक्ट्रिक बसें, ठंडी बसें, नवीं-नकोर, फ्रेश, ना आपको गर्मी की परवाह, ना आपको सर्दी की परवाह, ना आपको रक्षा में, चिंगची में एक्सीडेंट की परवाह, एक महफूज़ बसों में। और ये सिर्फ़ गुजरांवाला से वज़ीराबाद नहीं है। अब देखें मियांवाली में खुदा की ज़ात ने एक ऐसे फ्रॉडिये को वहाँ से वज़ीर-ए-आज़म बनवा दिया, लेकिन उसने मियांवाली के लिए नहीं कुछ किया। लेकिन मरियम नवाज़ ने ये बसें देखें ये पंजाब के 36 जो अज़ला हैं 36 ही हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, तमाम अज़ला में ये बसें चलेंगी। हर ज़िले में ज़िले से ज़िले से तहसील हेडक्वार्टर तक ये बसें चलेंगी और अवाम को ये सहूलत मिलेगी। एक आप बात और भी करनी है, वो है मरियम नवाज़ के हवाले से। रज़ी दादा के हवाले से जो सोशल मीडिया पर एक कैम्पेन चल रही थी, एक मैसेज दिया जा रहा था कि रज़ी दादा जो हैं वो मतलब मैं तो वो ख़ैर बात पंजाब और सिंध वाली नहीं करता। मैं तो सबको पाकिस्तानी समझता हूँ, अगर कुछ मेरे दोस्त करते हैं तो ये उनका नज़रिया है वो कर सकते हैं। मैं पाकिस्तानी समझता हूँ और सबसे पहले पाकिस्तान समझता हूँ, फिर उसके बाद दूसरे सूबे और फिर तीसरे और चौथे। तो ये एक तासुर दिया जा रहा था कि शायद जो है वो दादे को क्योंकि दादा ने इस बात पे माफ़ी माँग ली, इस रवैये पे माफ़ी माँग ली, अपना वीलॉग डिलीट कर दिया, कमेटी के सामने माफ़ी माँग ली और उन्होंने जिस तरह माफ़ी माँगी, जिस तरह सर झुकाकर माफ़ी माँगी और उसके बाद फिर भी उनके खिलाफ जो कैंपेन चलाई गई, जो सेनेटर साहब हैं, जो दूसरे साहिबान हैं, उनकी तरफ से जो रवैया इख्तियार किया गया, वो बड़ा तकलीफ़देह था। एक बड़ी आवाज़ उठी, एक बड़ी तादाद में सोशल मीडिया पर जो रज़ी दादा उनके हक़ में जब ये कैंपेन चली, तो फिर पंजाब की बेटी, बहादुर बेटी मरियम नवाज़ ने उनके हक़ में ट्वीट की और इस बात को उन्होंने मेक श्योर किया कि ऐसा नहीं हो सकता कि अगर एक इंसान जो है, वो अगर अपनी गलती की छोटी-सी गलती से माफ़ी माँग रहा है, तो उस पे सारे चढ़ाई कर दें। तो मरियम नवाज़ का रज़ी दादा के साथ खड़े होना, ये मेरे ख़्याल में एक बहुत बड़ी अच्छा इसको बड़ा मुश्किल समझा जा रहा था कि इन हालात में कौन खड़ा होगा, ख़ास तौर पर जब बहुत सारे ऐसे मामलात हों जिनमें इत्तेहादी भी हों और वो नाराज़ होने का ख़तरा भी हो, लेकिन मरियम नवाज़ ने ये ख़तरा उठाया है और उसके बाद मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने और उसके बाद पूरी पंजाब की हुकूमत ने और उसके बाद जो बहुत सारे ऐसे लोग थे, जो शायद पहले थोड़ा-सा झिझक रहे थे, जिनके पास पार्टी का कोई पोर्टफ़ोलियो था, वो भी खुलकर सामने आ गए हैं और होना भी ऐसे चाहिए। देखें, आप बिल्कुल जो है वो तमाम चीज़ों का ख़्याल रखें, लेकिन जब कोई ऐसा मामला आए, तो फिर टकरा जाएँ और मरियम नवाज़ बहादुर हैं, बहादुर थी और इंशाअल्लाह आखिरी दम तक बहादुर रहेंगी। आप लोगों से गुज़ारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ये जो मुआहिदा हुआ है, इस पर अपने अल्फ़ाज़ ज़रूर लिखें। बहुत शुक्रिया, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।